भैया नहीं। खेलने दो ना भाई, तुम्हारी वाइफ की जान को तो खतरा नहीं है ना। भैया नाराज मत हो विशाल। अभी कुछ देर पहले ही हासिनी ये कह रही थी कि हिम्मत है तब ही खेलो। सुमन, तुम्हें अपने दिमाग को शार्प करना चाहिए। वैसे भी मरने वाले हमारे घर के लोग थोड़ी हैं। बेटा विशालाक्षी, तुम्हें जीतना ही होगा। इनको हारने के बाद तुम्हें चप्पल पहनाते समय मैं देखना चाहता हूँ। आपकी इच्छा पूरी होगी छोटे चाचा। मांगने से माँ कभी मना नहीं करती बेटे। पहले खेलने के लिए तो बोलिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी पता चल जाएगा फिर। 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी डिलीवरी है, ऐसे में इस तरह का चैलेंज लेना ठीक नहीं है सुमन। जब चांस मिलता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। ऐसे बात करके समय बर्बाद मत करो सुमन, चलो खेलो। मेरी बहन की इच्छा बिल्कुल सही नहीं है। उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी माँ, आप चिंता मत कीजिए। खेल शुरू करो सुमन। 4। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खेल रही है। एक आया। बस सिर्फ एक ही आया। बाद में मालूम पड़ेगा। ए, हट, ए, जा यहाँ से। 3। ठीक है। चलो। चार। देखो, अभी आएगा मजा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया सुमन। हे! अब देख क्या रही हो, साइड हो जाओ। तुम तो हार गई छोटी। चप्पल भी पहनाना है, थोड़ा वेट करो। सासू माँ, अभी आपका टाइम है। मेरे साथ खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहले बैठ जाइए। जो पैर टूटा है पहले उसको ठीक कीजिए, नहीं तो और टूट जाएगा। जाओ मम्मी। ये दीजिए मुझे, आराम से बैठिए। माँ, आप ही जी तो मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि आपकी ही तरह सुमन को भी विशालाक्षी को चप्पल पहनाने की जरूरत न पड़े। नहीं आएगा। हाँ, नहीं आने देंगे। सुपर! अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो भाभी जीतेंगी। कौड़ियों को दबाकर घुमाएंगे तो पक्का वही आएगा जो मैं सोच रही हूँ। बाद में इस लड़की को चैलेंज में आसानी से हरा दूंगी। शुरू करो। तुम्हें ही मौका दे रही हूँ, खेलो पहले। चार। हाँ, 8।
2 4 फिर से देखा तुमने? विशालाक्षी, अब मेरी सासू माँ ही अच्छा खेल रही है, पर जीतना तो तुम्हें ही है। ए, तुम चाहती क्या हो आखिर? हाँ, कि मेरी मम्मी उस बच्चे का पैर पकड़े? छोटी बच्ची है ना जी। फिर से 4। हाँ वाह मम्मी, कम ऑन। कोई बात नहीं, अच्छे से खेल रही हो। मैंने कहा था ना, जीत नहीं पाओगी। ओम नमः शिवाय। 8 ये हुआ ना खेल। मम्मी कम ऑन। मम्मी 3 ही आया मम्मी। अभी माँ फिर से 8? बहुत अच्छा खेल रही है। चिक्का 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 डिक्के चिक्का मम्मी, चिक्का मम्मी, चिक्का आराम से। डिक्के चिक्का चिक्का चिक्का। आप भी हार जाएंगी, मैंने सोचा नहीं था सासू माँ। इस लड़की को कई बार 8 नंबर ही आया है। ढम्मो डम्मा, 8 नंबर को कोई अच्छा नहीं मानता, लेकिन माँ को यही नंबर पसंद है। जिनको ये पता चलेगा उनके लिए यही अच्छा होगा। हाँ, अभी चप्पल लाने की तैयारी करो इस बच्ची को पहनाने के लिए। 1 मिनट बुआ जी, हम लोग ही क्या, मेरी दीदी भी खेलने वाली थी, हमारे साथ वो भी आएगी ना। कोई बात नहीं सुमन, मैं नहीं जीतूंगी तो क्या हुआ, पर विशालाक्षी मुझे माँ कहकर बुलाती है। अगर मैं उसे चप्पल पहनाऊंगी तो फर्क नहीं पड़ता। माँ को बेटी बोलने वाली ये माँ कैसी खेलेगी वो देखना है। मुझे जीतना है, क्योंकि मुझे जो समझ नहीं आ रहा है उन सवालों का जवाब विशालाक्षी से चाहिए। नैनी, विशालाक्षी इस खेल को बहुत अच्छे से खेलती है। अब ड्रॉप करने के लिए कहेंगे तो नहीं चलेगा विशाल। नैनी को खेलना ही पड़ेगा। जरूर खेलूंगी सासू माँ। मेरी बहन पीछे नहीं हटती है। तुम लोग चप्पल पहनाने वाले बैच हो, इसीलिए ये देखने के लिए तैयार रहना। रेडी रेडी बहन, कम कम सेट। माँ शुरू करो। कोई बात नहीं बेटा, तुम शुरू करो। कम ऑन भाभी। अरे 2 आया है। इसका मतलब स्टार्टिंग ट्रबल। इस बच्ची को एक्स्ट्रा। तुम्हारी दीदी को 3 आया। फिर से 8 लाई है। नैनी, थोड़ा सा पिकअप करो ना। एक ही आया है। ऐसे खेलेंगे तो नहीं चलेगा। बाहर चप्पल भी है। नैनी, 1 मिनट रुको। गायत्री को अपनी गोद में बिठाकर खेलोगी तो जीत जाओगी।
ये वर्कआउट होगा क्या? मेरी माँ का हाथ लकी है माँ। माँ? माँ का मतलब सोनू माँ, चांदनी माँ, बाबू, मेरा बच्चा गायत्री माँ। गायत्री, इसको टच करो बेटा। ओम नमः शिवाय। विशालाक्षी ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी चाल चलती है। मैं विशालाक्षी माँ का नाम लेकर उनकी प्रार्थना करके अपनी चाल चलूंगी। हाँ, नैनी तुम्हारी तरह ही भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। मेरी माँ तुम्हारी गोद में रहेगी और तिलोत्तमा माँ तुम्हारे साथ खेलेंगी, तो गायत्री माँ के आशीर्वाद से वो कभी जीत नहीं पाएंगी। सही कहा पापा। क्या बेटी? आप जो मन में सोच रहे हैं वही सही है। विशाल मन में कुछ बोलेगा तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा? अभी शायद वही होने वाला है। पहले खेलो तो। जय विशालाक्षी देवी। जय विशालाक्षी माँ। भाभी को फिर से 8 आया है। विशालाक्षी तुम हार गई ना? आपने पहले ही दिल में सोच लिया था। आपने बहुत अच्छा खेला भाभी। गायत्री बेटी को गोद में लेते ही नैनी बहू का भाग्य खुल गया। अब चलो ये चप्पल भाभी और सुमन विशालाक्षी को पहनाएंगी। चलो। ले आई। मम्मी, करना पड़ेगा। मास्टर जी, करना ही पड़ेगा। धमकी दे रही हो क्या? भाभी आपने वादा किया था, वादा मत तोड़िए। सुमन बहू, यहाँ आओ बहू। दोनों लोग मिलकर विशालाक्षी को चप्पल पहनाओ। देख क्या रही हो? पहनाओ, इससे तुम्हारा पाप थोड़ा कम हो जाएगा। आप तो अंदर ही अंदर बहुत खुश लग रहे हैं। तो नहीं होना चाहिए? जो हार जाते हैं उनकी शक्ल देखकर इतनी खुशी होती है कि क्या बताओ। हे, उसे गुस्सा मत दिलाओ। सुमन, कोई बात नहीं। मम्मी, बहू और सास मिलकर चप्पल पहना रही हैं तो कितनी सुंदर लग रही है। लगेगा बेटी, कितना पुण्य कमाने के बाद भी माँ के पैर पड़ने का मौका नहीं मिलता है। छी छी,
कहाँ से घूम कर आई है पता नहीं, उस चप्पल को हमारे हाथ में थमा दिया। घर के बाहर पड़ी हुई चप्पलों को तुम लोगों ने ही लाने पर मजबूर किया है। क्या हम लोगों ने? हाँ, मैं लेकर आई हूँ क्योंकि तुम लोग हार गए थे ना, इसीलिए मैं लेकर आई। अच्छे से खेलने वाली भाभी हार गई हैं, तो नैनी विशालाक्षी से कैसे जीत गई पता नहीं। माँ का मंत्र बोला है माँ ने, उस मंत्र से खुश होकर मैं जीतना भूल गई और माँ की मनोकामना पूरी हुई, इसलिए माँ मुझसे जीत गई। मुझे जीतने का याद ही नहीं रहा, इसलिए माँ मुझसे जीत गई। सही कहा बेटा, तुम्हारा ध्यान बस मेरे खेल पर था, तब मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है। तब मैंने ये महसूस किया था कि तुम्हारी नजर मुझ पर है। विशालाक्षी माँ की कृपा से ही आज मैं जीती हूँ। सभी चीजों से बढ़कर भक्ति है, ऐसा गायत्री बोला करती थी। कौन सी गायत्री? ये बच्ची तो अभी बात भी नहीं कर सकती। मेरी एक भक्त है जिसका नाम गायत्री है। ठीक है, अभी नैनी के सवालों का जवाब दे दो। अभी नहीं बताऊंगी, खाना खाने के समय पर बताऊंगी। हाँ, इसका ध्यान हमेशा खाने पर ही रहता है। बुआ प्लीज ऐसी बातें मत बोला कीजिए, बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है ना। क्या करना है और क्या करवाने के लिए कह रहे हो? हारने वाले के चेहरे पर चाहे जितना भी मेकअप कर दो, ग्लैमर नहीं रहता, बल्कि उनका चेहरा देखकर मालूम पड़ जाता है मम्मी। ये बात तुम्हें भी पता चले इसलिए आईना दिखा रहा हूँ। मैं वो 8 और 4 का गेम खेलकर हार गई, और वो भी उस लड़की से जिसकी उम्र अभी 10 साल भी नहीं है। उसी समय पर वो नैनी वो जीत गई। मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है। अरे इसके अंदर जरूर कुछ चीटिंग है मम्मी, नहीं तो तुम और तुमसे पहले वो सुमन हार कैसे जाएगी? वो लड़की विशालाक्षी मुस्कुराते हुए खेल रही थी, तभी मुझे लग गया था कि वही जीतेगी। नैनी जिस भक्ति से खेल रही थी, वो भक्ति हमारे अंदर नहीं है। मैं भी गेम खेलते समय अगर माँ को याद करती तो शायद मैं भी जीत जाती। अचानक से बदलाव नहीं आते मम्मी। नैनी बचपन से ही माँ की सेवा करती रही है, इसलिए वो आज ऐसी है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो इसका मतलब हम कभी कभी माँ को याद करते हैं तो हम भक्त नहीं हैं? नहीं। तो वो नैनी ही भक्त है, ऐसा डिसाइड कर चुके हो? अरे मुझे क्यों दुश्मन बना रही हो मम्मी? नहीं, नैनी के अंदर कितनी भक्ति है ये प्रूव करने का मन कर रहा है मेरा। पूजा करने की बात कर रही हो क्या? इसकी जरूरत नहीं है। विशालाक्षी के लिए खाना बनाकर सबके मुंह से तारीफ बटोरने वाली उस नैनी की मैं एक परीक्षा जल्द ही लेने वाली हूँ वल्लभ। क्यों मम्मी, फिर से क्यों हारना चाहती हो तुम? अरे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। नैनी प्यार से रहकर कितनी सुंदर दिखती है। वो जब हार जाएगी तब हमें ऑक्सीजन मिलेगी। जाकर पहले सुमन को बुला कर लाओ। किस लिए मम्मी? छोटी बहन को चढ़ाएंगे तो वो नैनी को उल्टा सीधा कहेगी, और हम यही तो चाहते हैं। किचन में आग से ज्यादा उसके दिमाग से निकलने वाला धुआं काफी होगा। डिलीवरी होने से पहले ही सुमन के अंदर गंदगी भरने वाली हो क्या मम्मी? नैनी के अंदर जितनी भक्ति है
उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर जीने की चाह है। चलो, ये तिलोत्तमा कौन है, आज उन्हें भी बताती हूँ। ये क्या बहन, आज सब कुछ नीचे रखा है? सब लोग तो खाना खा चुके हैं ना? हम सब ने खाया, लेकिन नैनी ने खाया नहीं। सबको खाना परोस रही थी, शायद इसीलिए नहीं खाई होगी मुझे लगा। लेकिन विशाल को क्यों मना कर दी? फूफा जी, डम्मो डम्मा, मेरी माँ। ऐसा क्यों विशालाक्षी? आज माँ और पापा को एक साथ खाना खाना है बड़ी माँ। हाँ? डाइनिंग टेबल पर बड़े गर्व से एक दूसरे से बैठकर खाना खाते हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं है। ये तो माँ का कहना है, ऐसा माँ कहती है। अभी मेरी दीदी और जीजा जी नीचे बैठकर खाना खाएंगे सासू माँ। ऐसा ही लग रहा है। दिखाई भी दे रहा है ना मम्मी। उस विशालाक्षी ने ही कहा होगा, इसलिए ये लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? खाना चाहिए क्या? कितनी बार खाओगे तुम? वो नहीं मम्मी, हम लोगों को भी ऐसे ही खाना चाहिए क्या, वो पूछ रहा हूँ। जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक पौधा लगाने के लिए अगर गमला लाएंगे तो ठीक जाकर नैनी और विशाल के खाने में गिरेगा, और उसके बाद नैनी और विशाल को झगड़ा करेंगे वो लोग। गलती से गिर गया और सॉरी कह देंगे तो क्या करेंगे वो लोग? हाँ, सही कहा मम्मी। वो काम मैं करूंगा, तुम लोग अनजान बनकर नीचे खड़े रहना। चलो। बैठिए पापा, आप दोनों को मैं खाना परोसूंगी। विशालाक्षी, अगर तुम ऐसा करोगी तो कल से तुम्हें खाना बनाने के लिए सब बोलेंगे। मैं खुद ही करने वाली थी, लेकिन अगर मैं यहाँ रह जाऊंगी तो शिव भगवान मुझ पर गुस्सा होंगे। वो तुम पर गुस्सा क्यों करेंगे, ये बताओगी? इसके परमेश्वर है जो। ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों बोल रही हो बहन? कोई बात नहीं माँ। वैसा देखा जाए तो पति के साथ पत्नी और पत्नी को पति के साथ हमेशा रहना चाहिए। हाँ, देख क्या रही हो बहू, खाना परोसो। दो की जरूरत नहीं है, आप दोनों को एक ही पत्तल लेना है। एक प्लेट में आपको और पापा को खाना खाना है। वेरी नाइस। जब नई नई शादी होती है तब इसी तरह से खाना खाते हैं, उसके बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। फिर कौन कब खाना खाता है किसी को पता ही नहीं चलता है।
आजकल का जमाना ऐसा ही है विशाल। हम लोग खाते एक साथ नहीं है, लेकिन सोते एक साथ हैं। फूफा जी, अभी वो बात करना जरूरी है? मैं तो बस मजाक में कह रहा था छोटे भतीजे। हाँ। विशालाक्षी, हमें एक ही पत्तल में तुम खाने के लिए क्यों बोल रही हो? आज ही नहीं, आप दोनों को हमेशा एक ही पत्तल में खाना है। इसको एक पत्र में खाना खाना बोलते हैं। पति पत्नी को एक ही प्लेट में खाना खाना चाहिए, नहीं तो पति के खाने के बाद पत्नी को उसी प्लेट में खाना चाहिए। हम लोग तो हमेशा अलग ही खाते हैं। अलग अलग पत्तों में खाने से तलाक निश्चित होता है। छोटी, तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो क्या? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं दीदी? ये डिवोर्स के बारे में ही बात कर रही है ना छोटी? बड़ी माँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करोगी तो समझ में आएगा। पति पत्नी अलग अलग खाना खाएंगे तो इसका मतलब तलाक ले चुके हैं। तुम जैसा कह रही हो वैसे ही प्लेट में सारा खाना मिलाकर खाना मुश्किल ही होता है। सही कहा। अगर आप ज्यादा खाना खाएंगी तो ऐसा ही लगेगा। फिर भी आप ऐसा कहाँ से कर पाओगी? पहले पति के साथ क्या हुआ था पता नहीं। दूसरे पति, वही मेरे ससुर जी, ये जहाँ रहती है इनका पति नहीं रहता। तो आप कहाँ से खाओगी? और अगर खाओगी तो भी मुझे क्या करना? तुम अपना मुंह बंद करोगी तो अच्छा होगा। इस मिट्टी को खाने में नहीं, हासनी के घुंघरू बाल में डालनी चाहिए। खाइए पिताजी। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब भी एक पत्तल में खाया था। तब परिस्थिति कुछ और थी। सही कहा नैनी, उस समय तुम बोलती थी तो मैं समझता नहीं था, लेकिन अभी विशालाक्षी बोल रही है तो मुझे समझ आ गया है। इसलिए मैं पहला निवाला तुम्हें ही खिलाऊंगा। सुपर ब्रो। भाभी, आप भैया को साहब जी कहकर बुलाती हैं ना, तो अभी इन्हें छोटा बाबू समझिए और खिला दीजिए। ठीक है। इन लोगों को ऐसे ही छोड़ेंगे ना तो ये दोनों यहीं पर बिस्तर डालकर ना सो जाएंगे सासू माँ। एक और निवाला खाने से पहले मिट्टी गिरने के बाद खाना साइड में रख देंगे।
ढम्मो डम्मा। कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है। हम एक दूसरे के साथ बैठ के खा रहे हैं ना, तो जितना खा रहे हैं उतना टेस्टी लग रहा है। एक मेरे पति हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं तो चहलकदमी शुरू करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी एक निवाला खाना नहीं खिलाया, कभी एक बिस्किट तक नहीं खिलाया। गधे की तरह खुद ही पेट भरकर खाते रहते हैं, लेकिन बगल में बीवी रहती है उस पर ध्यान नहीं देते। वो बिजी रहता है ना बहू। अपनी माँ की पल्लू पकड़ने में ना। इस समय ही पास नहीं है, पता नहीं क्यों। मम्मी मम्मी, मिट्टी ऊपर से गिरकर बीच में ही रुक गया, देखा क्या? अरे सही कह रहे हो, नैनी जहाँ बैठी है शायद उसी प्लेट में गिरेगी। हवा में ही रुक गया है, नीचे कैसे आएगा? लेकिन ये ऐसे कैसे रुक गया? माँ और पापा खाना खा रहे हैं इसलिए रुक गया है। ढम्मो डम्मा, ये माँ की शक्ति है। आप लोग खाओ माँ, सब्जी दूँ आपको या तरी दूँ? दही डालकर खाओ, खाना जल्दी हो जाएगा। बुआ जी, विशालाक्षी ने एक बार बोल दिया ना, तो परेशान क्यों है? पेट भर के खाने दीजिए। साहब जी को खाना देती थी तब, लेकिन कभी ऐसे साथ बैठकर नहीं खाया। आज मौका मिला है। खाने का ही नहीं, खिलाने का भी मौका मिला है। ऊपर से मिट्टी गिरने वाली थी, वो नीचे नहीं गिरेगी? गिरेगी, लेकिन नीचे नहीं, ऊपर। मतलब? छी! छी छी! छी छी छी! छी छी! ए, ये हमारे ऊपर क्यों डाला? बोला था ना मैंने कि नीचे नहीं ऊपर गिरेगी। छी छी! तुम्हारे मुंह में मिट्टी गिरे, इसका मतलब यही है शायद। ए, साड़ी पे, बालों में, हर जगह गिरी है। छे, फिर से नहाना पड़ेगा। अपने मिट्टी में तुम लोग खुद ही दफन हो जाओगे बेटे।
यहाँ पर मत झटकिए, बाहर जाइए भाभी। ए, चलो यहाँ से। देख क्या रहे हो, जाओ। विशालाक्षी, तुम्हारी बात जब भी कोई सुनता है तो वो खुश रहता है। और जो नहीं सुनते हैं ना, वो मेरी सासू माँ की तरह अपने आप को तकलीफ देते हैं। माँ, आज आपने जैसे पापा के साथ खाना खाया है, शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन पापा के साथ मंगल गौरी व्रत करना होगा। तुम बोलोगी तो हम जरूर करेंगे। आप नहीं रहोगे तब भी करना होगा पापा। समझ में नहीं आया क्या? माँ उस बारे में अगर सोचेंगी तो समझ में आ जाएगा। विशालाक्षी,